वजह से हुआ। अगर अगर मैं अयान को जल्दी लेकर आती तो उसे कुछ भी नहीं होता। अयान को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अयान को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अर्जुन, अर्जुन प्लीज फोन उठा ले। सांझ। हेलो डफर। हाँ डस्की। वो अयान अयान का एक्सीडेंट हो गया। क्या? सिटी हॉस्पिटल में, तू प्लीज जल्दी से आ जा। मैं भी आ रहा हूँ। क्या हुआ? अयान का एक्सीडेंट हो गया। मैं भी तैयार हूँ। नहीं, एक सेकंड। तुम इस हालत में नहीं जा सकती। तुम माँ के साथ रहो, मैं अयान के पास हो गया। लेकिन अयान। मैं हूं ना, मैं अयान को कुछ नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस। मैं आता हूं। अयान, अयान जिंदा है। टस्की, अयान, अयान का एक्सीडेंट हो गया अर्जुन। कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा अयान को। डॉक्टर, डॉक्टर, अयान कैसा है? डॉक्टर साहब, मेरा भाई ठीक तो हो जाएगा? देखिए, खून बहुत बह चुका था, इंटरनल ब्लीडिंग है, कुछ कह नहीं सकते। ये केस बहुत ही क्रिटिकल है। आप लोगों को पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए थी। पुलिस कंप्लेंट? क्योंकि ये नॉर्मल हिट एंड रन केस नहीं है। किसी ने उसे जान से मारने की कोशिश की है। बार बार कई बार उसे गाड़ी से टक्कर मारी गई है। एक्सक्यूज मी। अयान, अयान को कौन मरना चाहेगा? सांझ, मैं तुझे माया का सच बताना चाहता हूँ। so sorry वदरामा, पर मैं और क्या करती? अयान, अयान मुझसे मेरे बंदर को मारना चाहता था। मैंने उससे कहा भी था कि मैं पागल नहीं हूं, मैं ठीक हूं, पर वो मान ही नहीं रहा था। मैं और क्या करती? मैं क्या? प्लीज वदरामा को मत बताइए, वरना वो
फिर से मुझे गलत समझेंगी, वो मुझे पागल कहेंगी। मैं ठीक हूँ अभी। देखिए मैंने अयान को भी जेल से छुड़ा दिया। मैं सब कुछ पीछे छोड़कर आ गई हूँ। मेरे पास अभी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अर्जुन के प्यार के सिवा। और वो अयान मुझसे मेरे अर्जुन का प्यार छीनना चाहता था। मेरे मंदिर को छीनना चाहता था। एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है ना। फिर मैं तो माया। प्लीज, अगर आप मेरी खुशी चाहती है, अगर आप सच में मुझसे प्यार करती है तो बस दुआ कीजिए कि अयान मर जाए। क्योंकि अगर वो वापस आ गया ना तो मेरा पागलपन भी वापस आ जाएगा। अयान को मारने की कोशिश कौन कर सकता है यार? माया उस बच्चे के लिए भी खतरा है सांझ, और ये बात भाई को पता होनी चाहिए। माया अयान को मारना चाहती है। अयान बिल्कुल ठीक कह रहा था। माया अभी पागल है। वो ठीक नहीं हुई अर्जुन। बस कर डस्की। हर बात की हद होती है। पर अर्जुन तो पर क्या कहना चाहती है? कि माया अभी पागल है? माया ने मुझको सब कुछ झूठ बोला था। समय माया की वजह से पागल नहीं हुआ था। कम ऑन डस्की, ऑफ कोर्स मुझको सब कुछ पता है। हर बात की एक हद होती है और माया ने सारी हदें पार कर दी। पिछले 6 महीने में मुझमें क्या गुजरी है ये सिर्फ तू जानती है। पिछले 6 महीने से हर हफ्ते मैं उस पागल खाने जाता हूं माया को मिलने, सिर्फ ये यकीन दिलाने कि मैं आज मुझसे प्यार करता हूं। और इस झूठ में सिर्फ मैं जी रहा हूं पिछले 6 महीने से, ये भी तू जानती है। माया के सारे रंग में जानता हूं। अगर तू माया के हर एक रंग जानता है तो तू अपनी जिंदगी क्यों बेरंग कर रहा है अर्जुन? तू अभी भी उसकी साइड क्यों ले रहा है क्योंकि अर्जुन? वो माया है डस्की, क्योंकि वो माया है जिसके हर झूठ के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक सच है, वो है मेरा प्यार। उसने मेरे और बंदर के लिए 6 महीने पागल खाने में गुजारे और इसलिए मैं उसके साथ हूं क्योंकि उसने कोशिश से हार नहीं मानी। मैं एक बार फिर हार गई। मैं फिर हार गई अर्जुन। मैं जितनी बार भी कोशिश करती हूँ अपने पागलपन से ऊपर आने के लिए, मुझे कोई ना कोई हरा देता। क्यों मुझे लोग अकेला नहीं छोड़ते अर्जुन? क्यों मुझे मजबूर करते हैं? क्यों मुझे बार बार मजबूर करते हैं? मैं जानती हूँ अर्जुन, माया हार नहीं मानती और माया ने
अपने पागलपन से भी हार नहीं मानी है। अर्जुन, उसने उसने हमारे अयान को। और तू अपने शक करने से हार नहीं मानी ना? तेरे को समझ में नहीं आता, माया ने अयान को कुछ नहीं किया, क्योंकि जब तेरा फोन आया था माया मेरे साथ थी, वो प्रेग्नेंट है। इस हालत में कोई नहीं। माया, अयान पर गाड़ी बार बार चलाई गई है और ऐसी हरकत तो कोई ऐसा इंसान ही कर सकता है। और पूरी दुनिया में सिर्फ माया ही एक है जिसका दिमाग खराब है। तो अपना शक नहीं छोड़ेंगे इसकी। और तू अपनी बेवकूफी कभी नहीं छोड़ेगा ना? बता मुझे किस बात का डर है? टेल मी। यही ना कि अगर तूने ये मान ली ये सब कुछ माया ने किया है तो माया को सजा होगी और तेरा बंधन जेल में पैदा होगा, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं। तो क्या है अर्जुन? ऐसा कौन सा बंधन है जो तुझे पीछे खींच रहा है? एक्सक्यूज मी। डॉक्टर, अयान कैसा है? सर्जरी बहुत लंबी चलने वाली है, अगले 48 घंटे बहुत ही क्रिटिकल है उनके लिए। आप दुआ कीजिए ये समय बहुत अच्छे से काट ले। एक्सक्यूज मी। मैं मां को क्या बोलूंगा? उनको तो कुछ पता भी नहीं। सर, अयान शर्मा आपके रिलेटिव्स है ना? आप चलिए, आपको कुछ फॉर्म्स भरने हैं। रिसेप्शन पर आइए। जी। वंदना आंटी तो अभी भी माया के पास है। आंटी प्लीज प्लीज फोन उठाइए। हेलो हेलो आंटी आंटी वो अयान कब? सांझ, अयान ठीक तो है? मैंने अभी तक वंदना माँ को कुछ बताया नहीं है। अर्जुन ने कहा था कि अयान का पता चलते ही वो फोन करेगा, फिर हम वंदना माँ को। मैं वंदना आंटी से बात करना चाहती हूँ। अर्जुन ने वंदना माँ को कुछ भी बताने से मना किया है। क्या बताने से मना किया है माया? वो भी मेरे फोन पे किसका फोन आया है माया? माँ, वो मुझसे क्या नहीं कहना है माया? ऐसी कौन सी बात है जो मुझे बतानी नहीं है? और इतनी रात क्या किससे बात कर रही हो तुम? माया, कौन है? सांझ? हेलो आंटी आंटी वो अयान क्या हुआ अयान को? आंटी अयान का एक्सीडेंट हो गया है। हेलो हेलो आंटी आप ठीक है ना? हेलो माँ संभालिए।
बैठिए, संभालिए संभालिए। मेरे आया का एक्सीडेंट हो गया। माँ संभालिए अपना प्लीज। अब बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आऊँ। हेलो हेलो आंटी, मेरा आयान कहाँ है? आंटी आयान सिटी हॉस्पिटल में है। आप जल्दी से वहां से निकलिए और माया से बिल्कुल दूर रहेगा, उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। आंटी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक्सीडेंट माया ने करवाया। आंटी इससे पहले कि माया को कुछ करे, आप वहां से जल्दी से निकलिए। ठीक है सर, मैं आ रही हूँ। प्लीज माया, मुझे मेरे आयान के पास जा। मैम अच्छा आप रुकिए, हम साथ चलते हैं, ठीक है? ये लीजिए, पानी पी लीजिए। माया तुम कैसे चलोगी? ऐसी हालत में तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। मैं जा रही हूँ। क्या जरूरत थी माँ को बताने की? क्योंकि तेरी माँ माया के साथ अकेली है। तुझे माया के ठीक होने पर भरोसा है ना? और मुझे माया के पागलपन पर भरोसा है। तुम्हें भरोसा है, और उस भरोसे के होते हुए भी तुमने अपना शक माँ को बता दिया। अगर माँ ने माया को कुछ बोल दिया तो क्या माँ माया का पागलपन हैंडल कर पाएंगी? तुमने अब सिर्फ माँ को ही नहीं, मेरे बंदर की भी जिंदगी खतरे में डालती है। माया प्लीज मुझे मेरे बच्चे के पास जाने दो। माया प्लीज। माया मैं पूछ नहीं रही, बता रही हूँ। माया आए उससे पहले मैं हॉस्पिटल चली जाती हूँ। आंटी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सीडेंट माया ने करवाया। इससे पहले कि माया को कुछ करे, आप वहां से जल्दी से निकलिए।